और वो भजन नहीं है, वो मेरी अपनी वेदना है। पर आप भजन सुनिए और उसका आनंद लीजिए। बोले महर्षि आनंद की, बोले भारत माता की, बोले सोने वालों की। आलियो उजड़ न जाए, ओ आलियो उजड़ न जाए, ऋषिवर की फुलवारी। अरे हम रहे ना रहे, रही वाटिका ये प्यारी। आलियो उजड़ न जाए, आलियो उजड़ न जाए, गुरुवर की फुलवारी। हम रहे ना रहे, रही वाटिका ये प्यारी। हम रहे ना रहे, रही वाटिका ये प्यारी। आलियो उजड़ न जाए, ओ आलियो उजड़ न जाए, आलियो उजड़ न जाए, ऋषिवर की फुलवारी। हम रहे ना रहे, रही वाटिका ये प्यारी। बहुत अच्छे। बंबई नगर में ऋषि ने करी वाटिका यह तैयार। बंबई नगर में ऋषि ने करी वाटिका यह तैयार। सारे देश में पौधे लग लग के आई बहार। हर देश के बाहर भी तो खुशबू की गई महकार। देश के बाहर भी तो खुशबू की गई महकार। अफ्रीका जापान बैकोंग किसकी जारी। अफ्रीका जापान बैकोंग किसकी जारी। आलियो उजड़ न जाए, आलियो उजड़ न जाए, ओ आलियो उजड़ न जाए, ऋषिवर की फुलवारी। हम रहे ना रहे, रही वाटिका ये प्यारी। हम रहे ना रहे, रही वाटिका ये प्यारी। देव दयानंद जिसने लिए पी गए जहर के प्याले। सब सुख चैन गवा करके सब ये पौधे पाले। खाद दिया भट्टियों का आपके किया हवाले। खाद दिया भट्टियों का आपके किया हवाले। सोचा था लड़के की गोबर करिया, सोचा था बहके की गोबर करिया। आलियो उजड़ न जाए, आलियो उजड़ न जाए, ओ आलियो उजड़ न जाए, ऋषिवर की फुलवारी। हम रहे ना रहे, रही वाटिका ये प्यारी।
ऋषि गया कुछ पाली रखवाली करने आ गए। ऋषि गया कुछ पाली रखवाली करने आ गए। अपने लहू से सींचा कुछ दिन को हरा बना गए। अपने लहू से सींचा कुछ दिन को हरा बना गए। याद हमें श्रद्धा सीने में गोली खा गए। याद हमें श्रद्धा सीने में गोली खा गए। और बड़े दर्द की पंक्ति है ये। लाज गया काला लाज सुन रहा है। लाज गया लेख के पेट में छुरिया। लाज गया लेख के पेट में छुरिया। आरियो उजड़ न जाए, आरियो उजड़ न जाए, ओ आरियो उजड़ न जाए। ऋषिवर की फुलवारी हम रहे 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 बात पानी चाह रही। लगने लगा है हमको बलिदान की बारी आ रही। लगने लगा है हमको बलिदान की बारी आ रही। कर्मठ आपत्ति अवदेश बलवारी। कर्मठ आपत्ति अवदेश बलवारी। आयो उजड़ न जाए, आयो उजड़ न जाए। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, हाथ डालिए। आयो उजड़ न जाए, ओ आयो उजड़ न जाए। ऋषिवर की फुलवारी हम लगे बिना बाटी करें। हम लगे बिना बाटी करें। हम लगे बिना बोले महर्षि दयानंद की। धर्मेंद्र के लिए जोरदार ताली बजाओ। सींचा कुछ दिन को हरा बना गई। याद हमें श्रद्धानंद सीने में गोली आ गई। बलिदान दिवस आ रहा है 23 दिसंबर। गांधी के चरखा चलाने से, नेहरू के कोट पे फूल लगाने से आजादी नहीं आई। आजादी तो 16-16, 18-18, 20-20 वर्ष के नौजवानों ने अपने सर की भेंट दी, तब खून पे तैरकर आजादी आई। आधा भजन सुनाऊंगा, आधा भजन अगली मीटिंग में जब भी हो। शिवा प्रताप शेर नर हिलाती औरंग अकबर। शिवा प्रताप शेर नर हिलाती औरंग अकबर। समर में चमका भला नाच था चेतक ऊपर। वार नहीं किसका ढीला था, यमन मिट्टी में मिला था। कर्ज का था खूना में, दर्द दिल्ली का हिला था, दर्द दिल्ली का हिला था। वीर शिवा सा नहीं आज भी
जिसने शेरों की दुनिया में शान निकाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, माता शेरों वाली है। जहाँ हर रोज गवाती नाम लेकर के कहानी सुनाती थी काबुल में, कभी बच्चों को पठाती जो सुनको होता पाया, जरा भी शोर मचाया, कसुर से सो जा माने, हरी सिंह नलवाया, हरी सिंह नलवाया। बादम उठाकर चलकर से जब तेग संभाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, माता शेरों वाली है। जिसने शेरों की दुनिया में शान निकाली है, शेरों वाली रहे भयभीत फिरंगी, कांप गए लाख बिरंगी, रोक ना पाई उनको यहाँ संगी ने रंगी, बिना हिटलर ने बनाती जाओ जापान चलाती, कहा तो खून सिपाही मैं तुमको तू आ जाती, कहा तो खून सिपाही। क्या बात याद सभी को आज तलक नेता बंगाली है, शेरों वाली मेरी माँ शेरों वाली है। भजन की अंतिम पंक्ति सुन लो, बीच की 4 पंक्तियां छोड़ दी। बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव लाज की, बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव लाज की, नीम बिस्मिल से ठर गए हिलाते ब्रिटिश राज की, रहे जेलों के अंदर महात्मा तिलक सावरकर, ऋषि ने क्रांति ला दी, सत्याग्रह ऋषि ने क्रांति ला दी, सत्याग्रह कर करवट गुलामी की जंजीरें, करवट गुलामी की जंजीरें तोड़ के डाली है, शेरों वाली है, जिसने शेरों की दुनिया में शान निकाली है, शेरों वाली है। एक बार ताल मिलाओ, हाथ उठा करके ताल मिलाओ जोरदार। क्या बात, धर्मेंद्र की ताल बोलो। मेरी माँ शेरों वाली, बोलिए मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, जिसके शेरों की दुनिया में, ओ जिसके शेरों की दुनिया में शान निकाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, आत्मा शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। बोले भारत माता की, बोले महर्षि दयानंद की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर कैलाश नमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तीसरा दिन है और कलकत्ता से हमारे बीच में आकर अपने भजनों से हमें उन्होंने कितना आनंदित किया। तो जोरदार करता ध्वनि से आप मेरी माँ शेरों वाली है, इसके शेरों की दुनिया में शान कर रही है। अब ये 3 शेर तो हमारे मंच पर ही बैठे हैं, इसकी माँ शेरों वाली है।
जो भारत में नहीं विश्व में महर्षि दयानंद के ध्वज को लेकर जा रहे हैं। आप साधारण मत समझ लेना स्वामी जी को, आप साधारण मत समझ लेना आचार्य जी को, आप साधारण मत समझ लेना कर्मठ जी को। ये वो लोग हैं जो वैदिक संस्कृति के लिए जीते हैं, वैदिक संस्कृति के चलते हैं, वैदिक संस्कृति के लिए घूमते हैं। ऋषिदेव दयानंद के सपनों को साकार करना है और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे महापुरुष जिनके दर्शन होना भी इतना सामान्य नहीं है तो हमारे बीच में उपस्थित हैं। गाना चाहते हैं, हमारा ही गुरुकुल है दखोला, तो वहां के सारे ब्रह्मचारी हैं। आप कभी गए दखोला? जाया करिए, गुरुकुल में जाया करिए, क्योंकि वैदिक संस्कृति को बचाना है। आज पूरा भारत चिल्ला रहा है सनातन बचाओ, सनातन बचाओ, सनातन बचाओ। सनातन जब ही बचेगा जब गुरुकुल बचाएंगे। गुरुकुलों को बचा लो, सनातन बच जाएगा। तो वो ब्रह्मचारी यहाँ आए हुए हैं और वो स्वागत गाना चाहते हैं। तो एक बार सभी लोग उन ब्रह्मचारियों का के साथ जो आचार्य जी आए हैं वो भी ब्रह्मचारियों के पास, जो गुरुकुल दखोला के आचार्य हैं वो भी ब्रह्मचारियों के साथ हैं।
धर्म की ज्योत को जलाने के लिए पूरा श्रम पूरा परिश्रम कर रहे हैं। तो मैं आचार्य से प्रार्थना करता हूँ कि अपने वचनों से हमें कृतार्थ करें। पूज्य आचार्य सुदेश जी महाराज सभी लोग करता हूँ प्रशिषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य तस्मै देवाय आदर योग्य सत्य स्वामी जी, मंचस्थ विद्वजन, वानप्रस्थ सन्यासी, पूजा के मात्र शक्ति से उपस्थित धर्माभिलाषी सज्जनों, इस उत्तम आयोजन के लिए मैं पूरे आर्य समाज के कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने प्रयास करके और आयोजन करने में कितना तप करना पड़ता है, वो आयोजन करता है वही जानता है। इनकी तपस्या को हमारा नमन है कि उन्होंने सफल आयोजन किया है। साथ ही हमेशा ये ध्यान रखो कि आर्य समाज का प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक है कि हम स्वाध्याय करें। हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, आर्य समाज को समझेंगे। और यदि हम ये देखते रहिए, ध्यान रखना कि संसार की भीड़ हमारे साथ आ जाए और भीड़ कैसे ही हम कार्य करेंगे तो प्रचार नहीं होगा। भीड़ देख करके नहीं, हम उस ऋषि के शिष्य जिसके ऊपर फूल नहीं पत्थर बरसे, और हमारे ऊपर फूल बरस रहे वो पत्थर हो रहे, उनके ऊपर पत्थर बरसे वो फूल हो गए। तो हम अपनी दिशा को सही कर लें। कि हमने क्यों कहा? इसलिए कहा है कि आर्य समाजियों को रामलीला और रासलीला से अलग रहना चाहिए। यदि आप रासलीला में जाने लग जाएंगे तो मतलब क्या रहेगा? हमेशा ये ध्यान रखें, सिद्धांत ऋषि जानने का क्या है? रामलीला रासलीला में जाना ऋषि जानने का सिद्धांत नहीं है। मेरठ में लोगों ने ऐसे ही कर दिया, नाटक सा कर दिया, ऋषि ध्यान को पता लगा, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ऋषि ध्यान ने चिट्ठी लिखी वहां और वहां के आर्य समाजियों को कहा कि मैंने ये सुना है कि आर्य समाज के मन से ऐसा हुआ या आप ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि नाट जो हमने आर्य समाज बनाया, ये भड़ुआ समाज नहीं बनाया। यदि ऐसा ही करते हो तो आर्य समाज को भंग कर दो। तो हमेशा ये ध्यान रखो, हमें 24 घंटे जहाँ कहीं भी जाते सिद्धांत से लेकर होंगे। हम ये सोच रहे लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हमें मानने लग जाएंगे। लोगों ने मानना थोड़ी है, हमें लोगों को सत्य बताना। लोग मानते हैं नहीं मानते मत मानो, कहना हमें सत्य है, बताना हमें सत्य है। हमसे कई बार लोगों ने कहा आचार्य जी थोड़ा खंडन मंडन को कम कर दो, ये कर दो, आपको तो लोग बहुत सुनते हैं और बढ़िया रहेगा। मैं कहा सुन लो। उस समय मुझे कुछ कविता करने का भी शौक रहता है, मैंने उस समय लाने लिखी। मैंने कहा सत्य की बाने लगी है हमें, अपनी भाषा में सत्य की बाने लगी है हमें, निज काज पे काज करो तो करो, यदि काम नहीं बनते तो मत बनो, हमें तो सत्य करना है। सत्य की बाने लगी है हमें, निज काज पे काज गिरो तो गिरो, हम वेद सुधा बरसावत हैं, हम वेद सुधा बरसावत हैं, विष खाए समाज मरो तो मरो। तो वेद की बताए तो जहर खाए तो मरो तो मर जाओ। हम वेद सुधा बरसावत हैं, विष खाए समाज मरो तो मरो। आपन कामत काम हमें, आपने कामत काम हमें, कोई कामों को देखे जरो तो जरो। ये आर्य समाज नहीं मिटे है, कोई लाख विरोध करो तो करते रहो और मिटेगा ही नहीं। ये ध्यान रखना। कहीं पर भी मुझे इस बात का दुख है कि आज स्थिति हो क्या रही, जहाँ आर्य समाज के मंचों पर वेद के प्रवचनों में हमारे विद्वान सारा सब कुछ पढ़ करके आते थे और हमारे यहाँ वेद कथाएं चलती थी। अब आर्य समाज ने वेद कथाएं छोड़ दी है और उपदेशक लोग करने लगे राम कथा।
अब राम कथा चले, वेद कथा नहीं चले। अरे राम कथा दुनिया कही रही है, उसकी क्या जरूरत है तुम्हें? जरूरत है वेदों को बचाने। अरे भगवान श्री राम हमारे पूज्य मानते हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं मानते हैं, उनके आदर्श कहीं आ जाते तो प्रसिद्ध कर दे। कथाएं तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता राम कहाँ पैदा हुए, कौन नहीं। बात है संज्ञा समझाने की, बात है आचमन के नियम समझाने की, बात है हवन समझाने की, बात है वेदों को समझाने की। इसे समझा करके आप उधर बैठ जाए जा करके तो ऋषिनाथ का काम कहाँ रहा? हमारा सारा का सारा करोड़ों रुपया बह रहा है, हमारा काम जो कुछ कदम भी आगे नहीं बढ़ा। उसका कारण ये है कि हम पहले सिद्धांत देखें, उसके बाद में हम और कोई कार्य करें। यदि सिद्धांत से अलग होकर एक कार्य करोगे तो देखो वही हाल हो जाएगा जो हिंदुओं का हुआ। ये जय श्री राम बोलते रहे ना और जय श्री कृष्ण बोलते रहे, सारा देश चौपट कर बैठे, राम और कृष्ण की जन्मभूमि खो बैठे। जय श्री कृष्ण बोलते रहे, गाय माता खटती। तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण को बोलते हैं, ऐसे तुम जय राम में बोलते रहना, वेद की ज्योति जलती रहे कहते रहना, जलेगी कहीं पर भी। आज मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सारी दुनिया बैठी, आज वेद का प्रचार क्यों नहीं बढ़ रहा? आज वैदिक सिद्धांत क्यों नहीं बढ़ रहे? कारण क्या है कि जैसे सत्यनारायण की कथा है तैसे ही अब हमारा प्रचार हो गया। सत्यनारायण की कथा सुनी होगी ना, मैं सत्यनारायण कथा का महात्म्य है, कथा नहीं है। वैसे ही वेद का महात्म्य गाते, वेद का महात्म्य गाते, वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, पढ़ता ही नहीं। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए, एक वेद नहीं पढ़ता, न वेद का स्वाध्याय करे, न वेद घर में है, न बच्चों को वेद पढ़ने भेजे। जब बच्चों को वेद ही नहीं पढ़ाओगे, वेद पढ़ोगे ही नहीं, तो अच्छा वेद का प्रचार होगा कहां से? क्या जय लगाने से वेद का प्रचार हो जाएगा? क्या गीत गाने से वेद का प्रचार हो जाएगा? और जब तक वेद की प्रतिष्ठा नहीं होती, ध्यान रखना, ऋषिया ने साफ लिख दिया, तब तक देश और संसार का कल्याण नहीं होगा। संसार का कल्याण होगा वेद के प्रचार प्रसार से। और इसी परवाह मत किया करो संसार हमसे जुड़ता है नहीं जुड़ता। संसार तो 100 बार जुड़ेगा। संसार जब अशांति में जलेगा ना, तो जहां शांति होगी वहां आएगा क्यों नहीं? आप प्रयास उन चीजों को दिखावे के लिए करेंगे तो ये ध्यान रखना, करोड़ों रुपया खर्च कर दो, काम ढेला पर आगे नहीं बढ़ेगा। और यदि सिद्धांत को लेकर करोगे तो आप बैठे रहिए। मथुरा पौराणिकों का गढ़ है, मेरे पौराणिक भीड़ लगी रहती, वृंदावन में घुस नहीं पाते। हमें गुरुकुल में जाना होता है, मैं सप्ताह में 3 दिन तो हम घुस ही नहीं पाते। हमने वो बनवा लिया है, पास बनवा लिया। अब पास क्या करेगा जब वह जगह ना है, कहीं बात है पास है, घुसना दिया हो जाए। जब भीड़ इतनी चलती, सड़कों पर इतनी भीड़ चलती है कि जैसे नहर में पानी चलता, और सवेरे 10 बजे लेकर के रात के 10 बजे तक चलती रहती। अच्छा कहाँ से घुस लोगे? 3 दिन तो हम गुरुकुल में घुस नहीं पाते। अच्छा इतने पाखंड में पैर टिकाना कोई कठिन बात है कि नहीं? हम बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और ऐसे नहीं कर रहे, काम हो रहा है, काम हो रहा है। जो कार्यक्रमों में मैंने देखा है, लोग लाखों रुपए खर्च करके कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, और जितनी भीड़ नहीं होती उतनी हमारी मासिक सत्संग में हो जाती है। 300, 400, 500 की मासिक सत्संग में आ जाती है। कहां से आती है? वही आते हैं। और चतुर्वेद पाठ है, आप सब भी वहां आमंत्रित हैं। 6 तारीख से लेकर 25 तक मैं करता हूं। इसमें 8 कुंटल सामग्री, 10 कुंटल 8 कुंटल घी, 10 कुंटल सामग्री हम लगाते हैं, और 20-25 दिन तक ये चलता है। जगह जगह से यजमान आकर के सम्मिलित होते रहते हैं। 25 तारीख को सब इकट्ठे होते हैं, वहां सब सम्मिलित होते हैं, सामूहिक रूप से होता है। अच्छा 8 कुंटल घी और 10 कुंटल सामग्री और 20 दिन का खर्चा, इसके लिए लोगों से हम मांगते नहीं है। तो वो 8 कुंटल घी के लिए चंदा करें ना, वहां का कार्यकर्ता ही इतना सजग हो गया है कि 20 दिन रोज का आज खाना ये लिस्ट बनती चली जा रही है। हमें मतलब ये लिस्ट से
12 दिन की लिस्ट तो बन गई, आचार्य इस दिन हम करेंगे, इस दिन हम करेंगे, इस दिन हम करेंगे। घी खत्म होता है, 45 दिन का तो आश्वासन आ चुका, 45 तो आ जाए और ज्यादा आ जाए, ज्यादा है 45 का तो लोग कह चुके हैं। अभी शुरुआत नहीं हुई, लोगों का उत्साह देखते बनता, आते देखते बनता, नहीं हमारा कर लो, हमारा कर लो। हमने भंडारा करते हर महीने, वेद मंदिर भंडारा होता, पहले 2 बार भंडारा हमने किया, कोई महीना ऐसा नहीं भंडारा हम करते हो कोई ना कोई आ जाता नहीं आता, हम भंडारा करेंगे। अच्छा, भंडारा करने वाले कौन है? आर्य समाजी नहीं है, वही लोग हैं। आप जब तक सिद्धांत पर दृढ़ नहीं रहेंगे तब तक हमेशा ध्यान रखो, कभी भी धर्म का प्रचार 1 इंच नहीं बढ़ेगा। हमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, हमने सारे संत बुलाए, सब समाज के बुलाए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, सब समाज इकट्ठा किया। भाई हमें तो बाहर निकलना, सबने बुलाए, सब बुला कर वहां उपस्थित किए। सम्मेलन आप लोग गए होंगे, ऐतिहासिक हुआ, राष्ट्रपति आए, वहां एक मेहंदी जी भी आए, मेहंदी जी ने हमें बुला लिया। क्योंकि मेहंदी जी आए तो हमें भी मजा आया। अब मैंने सोचा आगे पीछे नहीं, जोर से हम भी चले गए, हमारे यहाँ हम आगे जाए। भाई चांदी के सिंहासन में बैठा ला, काय पे हम चांदी के सिंहासन में कभी नहीं बैठे, चांदी के सिंहासन पर बैठा ला और इतना स्वागत किया, इतना कहा नहीं जा सकता। यहाँ तक तो हम रहे ठीक, फिर हमने ये कहा था कि हमें जल्दी कार्यक्रम में जाना, तो मेहंदी जी ने उससे आगे ये कहा कि भाई आचार्य जी बहुत व्यस्त हैं, कार्यक्रम में उनको जाना है कि उनका समय लेना ठीक नहीं है। तो मैं आचार्य जी से ये कहता हूँ कि आचार्य जी सबको आशीर्वाद दें, थोड़ा प्रवचन कर दें और उद्घाटन से पहले राधा जी पे माला चढ़ा करके और कृष्ण पे माला चढ़ा करके और उसका आशीर्वाद करा दें। अब हमने सोचा ही नहीं था कि जैसे सिंहासन बैठा कर गया था करेंगे। अच्छा, पूरा खचा कर उनका पंडाल भराओ, सब भराओ, इस दिन तो क्या करोगे? और जब मैंने देखा माला पड़ेगी राधा जी पे, कृष्ण जी पे, तो मैंने कहा माला वाला तो बाद में डालेंगे, पहले हम बोलेंगे। हमने माइक ले लिया, मैंने उनसे कहा, जनता जितनी भी थी, हम कहे भाई चांदी के सिंहासन पर बैठाना है, स्वागत आपने किया है, जो सम्मान किया है उसका तो हम बदला चुका नहीं सकते, पर जो एक चीज कह दी है उसको हम कर नहीं सकते, जिसका तुम्हें दुख होगा। और मैंने कहा राधा जी पे माला नहीं डाल सकते, कृष्ण जी पे माला नहीं डाल सकते। फिर मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा यहाँ पर माला हम डाल दें तो धरती नहीं फट जाएगी, ध्यान रखना। वहां कोई पत्रकार नहीं, कोई भी नहीं, हम डाल दे, कौन देखो यार समाई तो नहीं, हम माला डाल आते, माला डालने के बाद धरती नहीं फट जाएगी। मैं माला डाल नहीं सकता, लोगों से कहा, पर मैंने कहा ये ध्यान रखो, संसार का उपकार करने वाला, संसार का भला करने वाला कोई साधु सन्यासी गृहस्थ हो, वही होता है जो श्रद्धालु, और जो मक्कार हो संसार का भला नहीं कर सकता। मक्कार का भी भला नहीं कर, साधु सन्यासी कोई गृहस्थी हो, मक्कार भला नहीं कर सकता। अब मैंने कहा ध्यान दो, हम यदि इस पर माला डाल दें राधा कृष्ण पे, तो आपने चांदी सिंहासन बैठा था, आपको स्वागत किया, अच्छा हम माला डाल दें, आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं अंतर हृदय से सिद्धांत को मानता हूं। जिस सिद्धांत को हम मानते ही नहीं है, ध्यान रखना, जिस सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते हैं और उस सिद्धांत को हम बाहर दिखाएं, ये श्रद्धा नहीं, मक्कारी है, समझ गए ना। जिसको हम अंदर स्वीकार करते उसको बाहर करें, ये क्या, ये श्रद्धा है, और ऐसा करने वाला समाज का भला करेगा। और जो हम अंदर कुछ मानते हैं बाहर कुछ करते हैं, ये श्रद्धा नहीं है, मक्कारी है, और ऐसी मक्कारी कभी समाज का भला नहीं कर सकता। इतना कह करके मैं उन्हें धन्यवाद कहते चल दिया। सारी समाज में तो होनी की थी, सारी समाज में सन्नाटा छाया हुआ,
सन्नाटा छाया, मैं वहां से निकल लिया, गाड़ी पर बैठा, मैं चला गया। जाते जाते मेहंदी जी से मैंने कहा कि तुम जाकर के वेद मंदिर में अब चतुर्वेद पढ़ाई शुरू होगा, आप हमारे यहाँ भी आना। मेहंदी जी आए, मेहंदी जी आए, उनसे पीछे जो कुछ बीती हो गई कोई बेचारा जाने कहा होगा ऐसे महात्मा क्यों ले आया, बता बेचारे बीती हो गई वही जाने। भाई संगठन तो कहते कि यहाँ लाइट में बैठा दिया, राधा कृष्ण अपमान कर गए, ये कर गए, पर वो बेचारे जैसी बीती है वो जाने। लेकिन वो आया, आया एक दिन नहीं, लगातार 4 दिन। ये 2012-13 की बात, 11-12 की बात है। लगातार 4 दिन अंतिम दिनों में आए। अंतिम दिन जब वो आए, बीच में उन्होंने कहा मुझे कुछ पढ़ने को दो। मैंने पढ़ने को नहीं, ऋग्वेद का आदिवासी का दीदी को पढ़ा लिखा था, संस्कृत का भाषण का पढ़ लिया उन्होंने। ब्रह्मेंद्र जी आए, उनके अधीन 5 और जगह, एक मंदिर है, 5 मंदिर और जिनसे जमीन लगी हुई। मेहंदी जी जब आए तो मुझे स्वागत करना ही था। स्वागत किया, उन्होंने कहा कि मैं मेहंदी जी से चाहता हूं कि वो भी अपने विचार रखें। तो मेहंदी जी ने विचार रखे, तो उन्होंने ये कहा कि जब आचार्य जी ने सारे सम्मान को ठुकरा करके भी और सिद्धांतता ये काम नहीं किया, तो कहते रात भर में नींद न आई। उसने कहा नींद इसलिए नहीं आई कि जो आदमी इतने सम्मान को ठुकरा करके भी सिद्धांत नहीं छोड़ता है, इसका मतलब सिद्धांत में दम है। उसने कहा मुझे लगा कि सिद्धांत ये तो है, हमें तो साधु संन्यासी जैसा कहा उल्टा सीधा कहा ही, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे लगा कि सिद्धांत में दम है, और दम है तभी ये व्यक्ति इतने सम्मान के बाद भी झुक नहीं रहा। तो कहते मुझे चलना चाहिए। मैं यहाँ आया, फिर ऋग्वेद आदिवासी का ले पढ़ा, फिर यूं बोले कि मैं यहाँ आया इस पर भी इनकी दृढ़ता से, और अब मैं इनका इतना एहसान मानता हूँ, इतना एहसान मानता हूँ कि यदि उस दिन ये इतने दृढ़ नहीं होते और मैं यहाँ नहीं आता, 4 दिन से प्रवचन सुन रहा हूँ, कहते मैं यहाँ नहीं आता तो उनकी उम्र थी 56 साल, कि 56 साल हमने राधा राधा कह करके खो दिए, जिंदगी पूरी खो जाती। मंदिर का महत्व मैं आरती में नहीं जाता। और कहा हमारे यहाँ देखो जाकर के आचार्य की गिनती करेंगे, ध्यान शुरू हो गया। कहते मैं महत्व वही संपत्ति है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन इतना मुझे पता चलेगा कि जिंदगी असली ये नहीं है, जिंदगी असली महर्षि ने बताई वो है। वो कहते आचार्य हम आचार्य का जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलेंगे, काश उस दिन ये करे आते जाकर के तो मैं इनसे प्रभावित नहीं होता, और रात को उसी प्रभावित हुआ, मैं अपनी जिंदगी को आज धन समझता। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जहां कहीं पर भी रहते हो अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहो। सिद्धांत खोजोगे, कहीं सिद्धांत खोजोगे जाकर के, आपके लाख उपदेश सब पर पानी फिर जाएगा, लाख उपदेश के पानी फिर जाएगा। यदि आपने सिद्धांत खो दिया और सिद्धांत नहीं खोया तो दुनिया आपके साथ आकर के लगेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों संसार हमारे सामने झुकेगा। तो उन सिद्धांतों पर हमेशा ही आर्यों को दृढ़ रहना चाहिए, हमेशा ये अब इस पर नहीं रहना चाहिए। उपदेशक आता, कोई भी आता, कहीं पर भी आता, बात करो सिद्धांत पर। मतलब क्या रहेगा, आप लाखों रुपया खराब करते हैं, वेद का प्रचार प्रसार के लिए करते हैं। राम की कथा कौन नहीं जानता, ये बताइए। ये हमारी माता बहने, इनके इतने कान पक चुके हैं राम कथा के सुनते इतना पक चुके हैं। कोई अनपढ़ भी माता है तुम गड़बड़ बताओ तो बता देगी कि नहीं आप तुम गलत बोला। एक कहानी याद है, उन्हें बार बार करने से क्या होता। महर्षि ध्यान ने सत्याप्रकाश में एक जगह लिखा, उन्होंने कहा नाम स्मरण से तो उद्धार होता है। स्वामी ध्यान का उद्धार होता, पर तुम्हारा तरीका गलत है, तुम्हारा तरीका गलत है। या हमारा गलत तरीका कैसे, क्या तुम प्रार्थना करते राम राम जप का मतलब क्या है कि हमारे भाव को समझे, और राम राम तुमने एक बार कह दी तो राम एक ही बार समझ ले, दोबारा कहने की जरूरत है क्या। जब राम राम एक बार कह दी तो राम समझ ले, और बार बार राम राम कहने से जब करने से करते राम राम कहते रहो तो एक बार नहीं सुना तो 100 बार भी नहीं सुनेगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा जप का तरीका गलत है। तो उन्होंने कहा सही तरीका क्या है। स्वामी ने कहा सही तरीका यही है
कि परमपिता परमात्मा के नामों का स्मरण करते हुए और उनको अपने जीवन में उतार लाना, यही नाम स्मरण है। समझे ना? अपने जीवन में परमात्मा व्यापक है, आप व्यापक नहीं हो रहे हैं, कहां पर नाम स्मरण? परमात्मा व्यापक है। आपने कहा परमात्मा विष्णु है, विष्णु का क्या होता है? व्यापक। तो आप व्यापक हो किसमें? सद्गुणों में। कोई सद्गुण ऐसा ना हो जो आपके अंदर ना है, आप विष्णु के पास से बने और ऐसे बनोगे तो दुनिया आपके पीछे आएगी, दुनिया आपकी बात सुनेगी, दुनिया आपके साथ में लगेगी जाकर। जब आप वही बंधी गति कहेंगे, वही कहेंगे जाकर, वही चीजें कहेंगे। नए बालक क्यों नहीं जुड़ते? और नई चीज बताओ, नए बालक जुड़े। पुरानी कहानी किससे हमें सब याद है। इसलिए नए बालक, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आपको उन्हीं सिद्धांतों पर आना पड़ेगा जो ऋषियों ने बताया, महर्षियों ने बताया। इससे हमारा उद्धार होगा, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं है। फिर इस कार्य में करने के लिए आप कभी परवाह मत करो संसार कितना जुड़ता है कितना नहीं जुड़ता। मैंने अपने जीवन में देखा है, कहीं पर भी आप सिद्धांत मत छोड़िए जाकर। आपकी नियत और नीति सही है, आप जहां बैठेंगे वहां काम होता दिखाई देगा। एक नहीं 20 ऐसे काम हमारे, हम जिनकी कल्पना नहीं करते परमात्मा उन्हें पूरा कर रहा है। हमारे पास में हमारा विद्यालय है, डीएवी विद्यालय एडेड है। सरकार से भी नया पैसा ले नहीं सकते। प्रधानाचार्य जी रोज आ जाते, आज तो लेंटर गिर गया, आज कमरा टपक रहा है, आज ये टपक रहा, आज ये टपक रहा। मैं उनसे कह देता ध्यान रखो, पूरा समय होने दो, परमात्मा अपने आप ही करेगा। अच्छा, मैं सोचता था गुरुकुल के लिए तो मान लो डीवी के लिए कौन दे देगा? सरकार की वेतन सरकार हुआ और कमाल हो गया परमात्मा की व्यवस्था के लिए कि एक सज्जन कानपुर के ऐसे आए कि उन्होंने पूरा डीएवी विद्यालय ऐसा बदल के रख दिया है, 1.25 करोड़ रुपया लगा दिया। उन्होंने पहले डीएवी देखा, आप देखो जाकर 1.25 करोड़ रुपया लग गया। हमारे प्रधानाचार्य जी कह रहे, आचार्य जी आपने मना कभी नहीं किया, हम जब जाते हम यही कहते थे धैर्य रखो, आप ये कभी नहीं कहते थे इसके लिए कौन दान दे देगा। पर मैं ये नहीं सोचता था ऐसा हो जाएगा 1.25 करोड़ रुपये लग करके विद्यालय को नया बन जाए। एकदम नया विद्यालय बन करके तैयार हो गया। कितने ही विरोध, कितने ही परेशानियां, कुछ भी आता है, हमेशा सिद्धांत को रखिए। कारण क्या है? चाहे संसार हमारे गीत गाए न गाए, चाहे संसार हमारे साथ लगे न लगे, लेकिन हम सत्य को छोड़ेंगे। कारण क्या है? सत्य को नहीं छोड़ेंगे। कारण क्या है? संसार का हमारा इसी में भला, और सारा संसार साथ लग गया और आपने सत्य छोड़ दिया तो आप डूबेंगे और संसार को भी डुबा देंगे। दृढ़ता हमारी होना चाहिए कि हम अपने सिद्धांत पर हमेशा अड़े रहेंगे। संसार कितना साथ लगता हो, मैं दावा करता हूं संसार कहीं नहीं जाएगा, संसार साथ लगेगा। एक क्षेत्र नहीं, विश्व क्षेत्र हमारा काम है। कोई एक काम नहीं कर रहा हूं मैं। गुरुकुल का अलग है, वेद मंदिर का अलग है, प्रकाशन का अलग है, पत्रिका का अलग है, प्रदेश का अलग है, आर्मी दल का अलग है। कहीं पर भी देखो जाकर के काम सब होते हैं। कहीं पर भी कभी मुरादाबाद में सम्मेलन किया, 22 लाख का घाटा हुआ। पंकज आया, कहता है 22 लाख का घाटा हुआ, उपाय करो। मैं कहा हम नहीं करेंगे, तुम उपाय करो। नाम हमारा रहेगा, उपाय तुम्हारा रहेगा। और कमाल हो गया कि बालक लगे और 22 लाख का पूरा कर, 22 लाख का पूरा कर लिया। 22 लाख पूरा हो गया। लगे बालक ने लगे रहिए। ऐसा है ही नहीं कि हम अच्छा कार्य करते तो हमारे काम ना हो। काम 100 बार बनेंगे, आप लगिए और उसके बाद अलीगढ़ का करिए, वो भी पूरा हो गया। आप कार्य को करें, कार्य को करने के साथ में लोगों के विश्वास हो जाए। आपको आश्चर्य होगा, वेद मंदिर में आकर के लोग गौदान की बात करते हैं। मैं कह देता हूँ दूसरी जगह चला जाकर के, तो लोग क्या कहते हैं? क्या दूसरी जगह इच्छा नहीं हो गई, दूसरी गौशाला है, कसाई खाना है, असली गौशाला तो ये है। आज समाजी नहीं, पौराणिक लोग, मुझे दान, हमारा दान यहाँ ले लो। दान लेने के लिए लोग परेशान, दान सही जगह दे कहाँ जाकर। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे गुरुकुल में, विद्यार्थी पढ़ते हैं, 100 से ऊपर विद्यार्थी है। एक धर्माचार्य ने, खूब प्रसिद्ध धर्माचार्य है, नाम लेना ठीक नहीं, वो कहीं बदनामी करें। उन्होंने गुरुकुल में अपनी माँ को भेजा कि आचार्य से कह देना कि हम जो है 50 बच्चों की छात्रवृत्ति दे देंगे।
50 आचार्य हमारे जिम्मे कर दें, 30,000 रुपया बच्चे 50 की हम दे देंगे। आचार्य लोग खुश हो गए, ये तो बढ़िया बात। और उन्होंने मेरे पास कहा आचार्य ऐसे से फोन आया 50 की छात्रवृत्ति वो देने के लिए तैयार हो गए, मना कर दो आचार्य को नहीं चाहिए। अरे ऐसी को मना कर रहे, मैंने कहा इसलिए कर रहे हैं और टीवी पर बच्चों को ही बुलाएगा, अपने आश्रम में खिलाएगा पिलाएगा दिखाएगा, इनके नाम से 500 की ले लेगा, दूसरों 50 बच्चे दिखा के 500 की वसूल कर लेगा, जाकर ठगी का काम करेगा। मैं इसमें भागीदार नहीं, मैं तो बच्चों मैं अपने आप कर लूंगा। जब मैंने गुरुकुल खोला है तो मैं अपने आप कर लूंगा। हमेशा सत्यता पर रहिए। गुरुकुल चलते हैं तो बाधाएं आती हैं और बाधाओं को भी निश्चित रूप से परमात्मा पूरी करता है। हमारे आश्रम में सज्जन आ गए और आज समाज विचारा जानते हैं, आज समाज जानते हैं यहाँ पैसा तो है नहीं, और अपने रिश्तेदार को ले आए। रिश्तेदार बहुत पैसे वाले, लेकिन उन पैसे चला नहीं जा और कहीं देखो वहां गाय देखो ये देखो अबू के भाई मेरे से उतरा जाएगा, मेरे से उतरा नहीं जाएगा। तो बोले दान देने की जगह ये है, यहाँ 300-400 बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा 300-400 नहीं, मैं भैया ना 100 बच्चा है, 300-400 नहीं है। और कहा यहाँ पर देखो अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, ना यहाँ अनाथ ही नहीं है, यहाँ अनाथ करने की बात करनी है, अनाथ नहीं है। अनाथ एक आध है तो मैंने मानता नहीं, वह है अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ। अनाथ है कौन यहाँ पर, कोई अनाथ नहीं है। आप एक राष्ट्रीय कर्तव्य समझ करके दे दीजिए, दया करके मत दो यहाँ पर पैसा। वो चले गए जाकर के, उन्होंने कहा आचार्य ने तो हमें झूठा कर दिया। आचार्य चुप ही रहे थे, एक तो झूठा होना ही था, वो नहीं तो हम मीठे हो जाते। एक तो झूठा होना था तो पहले ही वही झूठा बना रहे। ऐसे कौन दान दे देगा किसी को? आप तो साफ साफ बताते हो कि दान की कोई कमी नहीं है। बालक बोले वो कह रहे थे ऐसे कौन दान देगा ये देगा, आचार्य ने तो हमें झूठा कर दिया। मैं कहा सुन लो, दान आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर कह दो इनके चंदे के हम रत्ती भर मुहताज नहीं, कह दो इनके चंदे के हम रत्ती भर मुहताज नहीं। अरे 2 हाथ दिए हैं ईश्वर ने श्रम करने में कुछ लाभ। ऐसे कान तोड़ के दान आता नहीं चाहिए तो हम मेहनत करने के लिए तैयार, ब्रह्मचारी का मेहनत करने के लिए तैयार हो, श्रम करने में कोई लाज नहीं है। थोड़ी देर के बाद में सोना से एक गाड़ी रुकी आकर, गाड़ी रुकी, आचार्य भोजन कर ले, मैंने कर लो। भोजन करते रहे, बैठ गए, बच्चों ने पानी नहीं पिलाया, भोजन नहीं करते रहे। भोजन करने के बाद जब चले तो हाथ जोड़ कर बोले आचार्य क्या क्या करनी थी, उन्हें देख लो क्या क्या। और देखने के बाद में फिर हाथ जोड़ कर बोले हमारी कुछ दान की इच्छा है, होंगे आए कहाँ के बिहारी जी के दर्शन करने आए, अब इच्छा यहाँ हो गई। मैं कहा दे दो, क्या होना झाड़ी ने सीधी काट दो। मैंने बालक से कहा कि अभी तो कह रहे कौन देगा, परमात्मा तुरंत भेज दिया कि क्या होने झाड़ तो वही भेज रहे, चिंता क्यों कर रहा, क्या था अभी भेज रहे, चिंता क्यों कर रहा। ध्यान रखो उसकी बात नहीं है। हमारे यहाँ गुरुकुल में 1 करोड़ रुपया लगा करके जिन्होंने छात्रावास बनाया ना, वो बिहारी जी के दर्शन हमेशा करने आते हैं, उनका ऐसा मतलब नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि चाहे भले ही हमारी मूर्ति पूजा में श्रद्धा है, लेकिन मुझे पता है देश बचाने का काम ब्रह्मचारी द्वारा आचार्य जी कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, इसलिए मैं पैसा दूंगा। तो देश और धर्म बचाने की बात आई, लोग साथ खड़े होंगे और धीरे धीरे सिद्धांत को भी समझ जाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखो, अपने सिद्धांतों पर रह करके हमेशा प्रचार प्रसार करें। यहाँ एक प्रिया शनि बैठा हुआ है, इसकी टीम है और हमारे खुराना जी हैं, बड़ी ऊर्जा है इनमें, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और मैं तो पहले चिंतित हो जाता था, तो हमारे यशपाल जी थे है ना, और इनसे पहली वाली पीढ़ी थी, मैं सोचता था नई पीढ़ी आ नहीं रही, अब ये आसमान के झंडा कौन संभालेगा। लेकिन देखो परमात्मा कैसे कृपा हुई है, इनका धन्यवाद खुराना जी है, ये है और जितने भी इनके साथ हैं, ऐसा बढ़िया सवाल किया है जब आप खलीला है आगरा में झंडा कोई उठाने वाला नहीं, और जबरदस्त झंडा उठाते, ऐसे जबरदस्त झंडा उठाते। और कोई भी कार्य हो, मैंने देखा है कोई खुराना जी का इनका ये हृदय से इस कार्य में पूरी ताकत से अपने लगे रहते हैं। कम बात नहीं, अपना सारा कारोबार छोड़कर इसका अब कहाँ पर तो आएगी मंडी और कहाँ ये अच्छा नई जगह पर कार्यक्रम करना कितना कठिन है, मतलब पता नहीं कितना ये भागे होंगे है ना, अतिथियों करो कितने इंतजार नहीं भागना भाई। हम तो यहाँ पर व्याख्यान दे जाते, पर मुझे पता है कार्यक्रम होता है कितनी कठिनाइयाँ आती, कितनी परेशानियाँ आती।
ये सारी परेशानियां, सारी तपस्या करके यहाँ के कार्यकर्ता जिस लगन से लगे हैं, मैं कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमपिता परमात्मा इन्हें सामर्थ्य दे, ये दिन दूने रात चौगुने बढ़ते रहे और आर्य समाज के प्रचार प्रसार को लगाते रहे। और आप सबका भी धन्यवाद इसलिए है कि आप सब यहाँ इनकी पीठ ठोकने के लिए आ जाते हैं। आप हो जाएंगे वो, आप इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आइए निरंतर और इस कार्य को बढ़ाते रहिए। ध्यान रखो, आर्य समाज का काम कभी भी ठप होने वाला नहीं है। स्वामी रामानंद जी कहा करते थे जज्जर के, जब लोग निराशा की बात करते ना, तो ये कहा करते थे, एक बार उन्होंने सुना, लोग कहते कैसे क्या होगा, वो ये कहा करते हैं, जब तक संसार में दयानंद का चेला एक भी ब्रह्मचारी जिंदा है, तब तक वेद का सूर्यास्त होने वाला नहीं। एक भी ब्रह्मचारी जिंदा है। हम कने सैकड़ों को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि आगे आकर के प्रचार प्रसार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबसे निवेदन है कि पर्चाएं आए अश्विन जी को दे जाए। वेद मंदिर कार्यक्रम है 25 से चलेगा, 6 से चलेगा 25 तक। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं, अपना सर्वात्मना सहयोग वहां है और आकर के आप आ जाए, हमारे लिए यही सहयोग है। आप आ जाए, यही सहयोग है। सहयोग हो ना हो, सहयोग के लिए तो पैसे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। 2 क्विंटल शक्कर मंगा दिया शक्कर मंगाइए सारनपुर से, मगर श्रद्धालु आएंगे कि शक्कर कमाएंगे। देता था ना, ये कहते तेरे मुंह में घी शक्कर, तो मुझे ये भी जाने में मेरी मिठाई में बीमार आ जाओ, तुम शक्कर का घी शक्कर खाओ, दावत खाओ और बढ़िया प्रवचन सुनो और ये तुम्हें आहुतियां। आप सबका स्वागत है एक बार फिर। अश्विनी जी, मनोज खुराना जी, पूरी टीम को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं बीच में काम छोड़ करके आया हूँ, तो तैयारी चल रही बहुत ज़्यादा। मैं बार हाजिर जाए खुराना जी की तरह आ लौट करके, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही शब्द आपने प्रयोग कर लिए, बहुत छोटे से कार्य करता है। हम लोग आतुर हैं स्वामी आदिवेश जी का प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन उससे पहले एक मर्यादा छोटी सी, महर्षि दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब यहाँ पर हैं। लेकिन एक प्रतीक तौर पर हम लोग आर्य समाज ढाई की मंडी हर वर्ष किसी न किसी ऐसे सज्जन का, जैसे व्यक्ति का, ऐसे आर्य पुरुष का सम्मान करती है जिन्होंने ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। आज उसी कड़ी में सुभाष अग्रवाल जी, शागन समाज के प्रधान, अपने परिवार के साथ आए हो, मुझे दिख नहीं रहे, आप आए हो तो मैं स्वामी जी से कहूँगा आर्य समाज के अतिरिक्त समाज में बहुत लोग एसोसिएशन में आप योग सिखाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनुराधा जी आगरा की जो टीचर्स एसोसिएशन है, हम टीचर्स का सम्मान करना चाहते हैं, तो प्रतीक रूप में वो टीचर्स एसोसिएशन की अध्यक्षा भी है, ओटा की अध्यक्षा है। जोरदार तालियां हमारे राजीव गोयल जी के लिए और श्रीमती अनुराधा जी के लिए। वो आए। राजीव गोयल जी मेरे प्रोफेशन में हमारे बंधु हैं और योग गुरु कहलाते हैं, हम योग गुरु बोलते हैं आपको। सुबह से हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं, कल भी आप थे। और अनुराधा मैडम ये टीचर्स एसोसिएशन कोटा की अध्यक्षा हैं और बड़ी बिजी रहती हैं, और उन्होंने अपना समय देकर यहाँ में आपके सौजन्य से हमें जेबी सभागार में मिला, लेकिन जेबी सभागार नहीं मिला, फिर भी हमने कल कार्यक्रम किया। हमारे आचार्य जी ने, हमारे सन्यासी जी ने वहाँ भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो
आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप देवला आगे। प्रदीप देवला जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्रदीप देवला जी आगे। श्री अरविंद मेहता जी और उनका परिवार आए साथ में हमारे। हम श्री अरविंद मेहता जी को आर्य रत्न की उपाधि देना चाहते हैं, क्योंकि उनका इस क्षेत्र में, आर्य क्षेत्र में जितना बड़ा नाम है, इतनी तो पुस्तकें लिख डाली आपने। विभव नगर समाज में, विभव नगर समाज के आप प्रधान भी हैं। मेरे पास लगभग हर महीने इनकी लिखी हुई पुस्तक पहुंच जाती है। आजकल है कि रामायण पे पुस्तक लिख रहे हैं कि राम के प्रति लोगों की कितनी भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए एक पुस्तक जल्दी प्रकाशित होने वाली है। इनके विषय में और बताऊं जो नवयुवकों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। हमारे अरविंद मेहता जी शायद 75 साल की आयु को पार कर चुके और आज भी आप सबसे बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं। कोई भी यंग लड़का इनको बैडमिंटन में नहीं हरा सकता, इतना चैलेंज रखते हैं। नवयुवकों को ये बैडमिंटन में हरा लेते हैं। इंटरनेशनल पत्रिकाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और विशेष योगदान आपका आर्य समाज, आपको आर्य रत्न की उपाधि देते हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमारे कार्यक्रम में हमारी शोभा बढ़ाने के लिए श्री ऋषि गुप्ता भी अब आ चुके हैं, मौजूद रहते हैं। आज सुबह भी मैं देख रहा था, कल भी कार्यक्रम में देख रहा था। और आपका भरपूर आर्थिक सहयोग भी हमारे आर्य परिवार को मिलता रहता है। हमारे आर्य समाज नायकी मंडी को विशेष आपका योगदान रहता है। मैं दोनों को बुलाऊंगा और स्वामी जी से और उमेश जी से निवेदन करता हूँ कि आप दोनों का स्वागत और करता ध्वनि से आप इसी कर्तव्य पथ में आगे बढ़ते रहें। एक बार कर्ता ध्वनि से आपका स्वागत। और जब भी कार्यक्रम होता है और मैं मंच पर उतरता हूँ, लेकिन वो मुझे इतना बल देता है कि आगे कार्यक्रम में कार्यक्रम संपन्न कर पाते हैं। वैदिक धर्म में, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में आप अपना सहयोग करें। इसलिए सभी लोग कर्ता ध्वनि से ऋषि गुप्ता जी और मंदिर गुप्ता जी का स्वागत करें। आना है तो उस समय वो बाहर चले जाते हैं कि खुराना जी हमारा नाम मत लेना और ये भी मत बोलना हमने दान दिया है, और हमें बाहर आगे तो बिल्कुल मत बुलाना, हम पीछे से ठीक है, हम ये काम ऋषि के मिशन में बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने नाम की, अपने पद की, अपनी उसमें गोपनीय बहुत सारे दानदाता हैं जिन्होंने इस कार्य में हम लोगों को सहयोग किया है। अगर प्रदीप देवला जी आ गए उनके लिए बहुत हमारे, और जितने भी पत्रकाएं आगरा में छपते हैं 31-32, आपने शायद विमल जी परसों 31-32 पत्रकार यहाँ पर आए हुए थे और लगभग सभी में इस कार्यक्रम की शोभा यात्रा की, जिसकी स्वामी जी भी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि इतने पत्रिकाओं में आपका नाम। विमल जी मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ और विमल जी आप आगे आ जाओ और अपने साथी आप जिसको भी चाहें, हम प्रत्येक रूप में विमल जी का स्वागत करते हैं। उनके माध्यम से हमारे जो महर्षि दयानंद का काम है, जो यहाँ पर हॉल में सिर्फ 300 लोग सुन इतना कार्य को आगे बढ़ाते हैं, विमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर इसी प्रकार हमारे ऊपर आपका प्रेम बना रहे, ताकि हम निरंतर इस प्रकार के जो महायज्ञों का आयोजन है वह हम करते रहें। आपका साथ चाहिए आर्य समाज के प्रचार प्रसार में, हमें आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ रहेगा तो ऋषिदेव दयानंद के कार्यों को हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। मैंने देखा, मैं जाता रहता हूँ वहां तो देखता हूँ, उस समय बना हुआ था वो। ये भवन आपका कार्यालय होगा, इसी को आप अपना बना लीजिए संगठन। ब्रह्म समाज हम आपको देते हैं, आप हमारे नेता बन जाओ, आप हमारे गुरु बन जाओ, ले लो इसको। स्वामी दयानंद ने कहा, केशव चंद्र सेन तुमने तो बहुत बड़ा प्रस्ताव रख दिया, पर कोई शर्त है क्या तुम्हारी इसके पीछे?
केशव चंद्र कहने लगे एक ही शर्त है, वो मान लो, छोटी सी शर्त है। कि क्या शर्त है? कि वेद को अपौरुषेय मत कहो, वेद को ईश्वरीय ज्ञान मत कहो, वेद को ये मानो कि ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए मंत्र हैं, ये ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। मूल पर चोट के केशव चंद्र सेन ने, यदि दयानंद मनुष्यकृत ज्ञान इसको मान लेते, ये भी एक संप्रदाय का ग्रंथ बन जाता, ये भी कुछ लोगों का अपना एक ग्रंथ बन जाता, मनुष्यों का बनाया हुआ जो कोई भी ग्रंथ होगा, कोई भी चीज होगी, उसमें दोष निकल सकते हैं। किंतु ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान जो सृष्टि के प्रारंभ में, हर सृष्टि के प्रथम समय में वो परमात्मा वो ज्ञान मनुष्यों को देता है, उस ज्ञान को तुम मनुष्यकृत कहने लग जाओ, ईश्वरकृत मत कहो, ये बहुत बड़ी शर्त थी। स्वामी दयानंद हंस के कहने लगे, केशव चंद्र मित्र तो तुम मेरे बहुत अच्छे हो, किंतु मुझे ही मेरे संकल्प से डगमगा रहे हो। तुमको पता है मैं अपने गुरुजी को क्या वचन दे के निकला हूँ, क्या प्रतिज्ञा करके निकला हूँ। उन्होंने मुझसे वायदा लिया है कि दयानंद पूरे जीवन भर वेद के प्रचार और प्रसार के लिए लगाना है, वेद से हटके किसी भी बात को मान्यता नहीं देनी। ये पूरी मानवता अवैधिक विचारधारा की वजह से आज अंधेरे में है, दुख में पड़ी हुई है। इनका माइंडसेट उन लोगों ने कर लिया जो चालाक लोग हैं, अपनी बनावटी काल्पनिक बातों को इन लोगों के दिमाग में उतार कर वो लोग कामयाब हो गए हैं, और ये उनके पिछलक्कू बनकर के साधारण लोग पकड़ नहीं पाते कि सही क्या है गलत क्या है। वेद की कसौटी पर सारी पूजा पद्धतियों को, सारे सिद्धांतों को जब आप उतारोगे तो दुनिया का बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। वेद से नहीं हटना है, इसलिए तुम्हारा ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार्य नहीं है। जब स्वामी जी बॉम्बे गए तो एक और संस्था थी जिससे उनका संबंध रहता था, वो थी गोविंद रानाडे और दूसरे उनके साथियों की बनाई हुई प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ने भी कहा, स्वामी जी क्यों नया संगठन बनाते हो, ये प्रार्थना समाज हम आपको देते हैं और सब अनुयायी आपके अनुयायी बन जाएंगे, इसको ले लो और इसी से अपना प्रचार करो। तब पूछा तुम्हारी भी कोई शर्त है? क्योंकि पहले भी एक प्रस्ताव मेरे पास आया था, तो शर्त थी, वो भी यही मानते थे कि वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ये मनुष्य का ज्ञान है। स्वामी जी ने उसको भी ठुकराया। आखिरी से आखिरी जब महाराजा सज्जन सिंह उदयपुर के महाराणा और एक लिंग की गद्दी जो नाथद्वारा रोड के ऊपर है, आज भी है, जो उस मेवाड़ के राजा के परिवार की गद्दी थी, उसका महंत पूरे राज्य परिवार का कुल गुरु होता था। महाराणा सज्जन सिंह कहते, स्वामी जी मैं आपका बहुत श्रद्धालु, क्योंकि स्वामी जी प्राय जब उदयपुर जाते थे तो महाराणा सज्जन सिंह का जो गेस्ट हाउस था, जहां आजकल सत्याग्रह प्रकाश न्यास चलता है गुलाबी बाग में, वो उन्हीं राणा का गेस्ट हाउस था। वहां पर स्वामी जी रुकते थे और राजा को भी बहुत बार उपदेश भी करते थे, पढ़ाते भी थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी हम आपको अपने उस मंदिर का महंत बनाना चाहते हैं, वो स्वीकार कर लो, क्योंकि हम और किसी को नहीं बनाना चाहते। वहां पर तो बहुत कुछ धन भी आता है और राज्य परिवार का इतना बड़ा वो मंदिर है, हम अपना उसको मंदिर हमारे परिवार का ही मंदिर है, वहां का महंत हमारा गुरु होता है, हमारे सारे राजकार्य और हमारे पारिवारिक कार्य उस महंत की स्वीकृति से उनकी देखरेख में होते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा प्रस्ताव होगा ये। एक राजा स्वामी दयानंद जी को इतना बड़ा प्रस्ताव रख रहे हैं कि ये मंदिर आप ले लीजिए, इसके महंत बन जाएंगे। यदि बन जाते, वेद को थोड़ी देर अलग करके कह देते कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे प्रचार, पहले कुछ धन तो इकट्ठा कर लें, बहुत चढ़ावा आएगा, राजा का समर्थन होगा, देखा जाएगा, बाद में सही कुछ देर ऐसे ही चला लें। ये समझौता हम और आप तो कर सकते हैं, किंतु दयानंद इस तरह की चीजों से बना हुआ नहीं था। बहुत दृढ़ निश्चयी सन्यासी थे वो गंभीर हो गए, और गंभीर हो गए तो राजा ने पूछा, स्वामी जी आप बोले नहीं, आपने इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, आपका क्या विचार है? सोच लो, अच्छी तरह से सोच के बताओ। स्वामी दयानंद ने कहा, राजा उस मंदिर में मूर्तियां भी हैं और उस मंदिर का जो महंत बनेगा, यदि मैं बनूंगा तो मूर्तियों की भी देखभाल पूजा पाठ सारी मुझे करनी होगी, करवानी होगी, जो वेद विरुद्ध है। वेद में इस प्रकार से ईश्वर की प्रतिमाएं बनाकर, उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करवाने का विधान कहीं भी नहीं है।
मैं वेद के लिए जीवन दे करके निकला हूँ, अपने गुरु की कुटिया से, अपने गुरु के विद्यालय से, पाठशाला से। और मैंने प्रतिज्ञा की है कि पूरे जीवन भर वेद के प्रचार और प्रसार में लगूंगा। मैं ज्ञान को प्रकाशित करूंगा, ज्ञान को नहीं बढ़ाऊंगा। आपका ये प्रस्ताव यदि मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं अपने मार्ग से भटक जाऊंगा, इसलिए मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा प्रस्ताव, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं केवल मूर्ति पूजा का विरोध बंद कर दो, बाकी तुम्हारी छूट है, जो करना हो करो। छोटा ही सा तो समाधान करना था ना, करते रहो भाई मूर्ति पूजा, ठीक है, मैं अपना काम करते जाऊंगा। किंतु स्वामी दयानंद जी टस से मस नहीं हुए और जो राजा ने बड़े उससे गंभीरता से गुस्से में कहा, स्वामी जी सोच लो, ऐसा प्रस्ताव आपके सामने कोई भी व्यक्ति नहीं रखेगा इस भारत भूमि के ऊपर, किसी तरफ आप चले जाना, ये प्रस्ताव और कोई व्यक्ति नहीं रखेगा, हम श्रद्धा से आपके सामने रख रहे हैं। तो स्वामी दयानंद जी भी गंभीर होकर कहने लगे, महाराणा मैं जानता हूं इतना बड़ा प्रस्ताव सामान्य कोई व्यक्ति नहीं रख सकता, किंतु आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमना, अटक से कटक तक घूमना, भारत के चप्पे चप्पे पर घूम के तलाश कर लेना, दयानंद सरस्वती के सिवाय इस तरह के प्रस्ताव को ठुकराने वाला भी आपको दूसरा नहीं मिलेगा। मैं स्वीकार नहीं करता। और इसी वेद की रक्षा के लिए आखिरी हमला उनके ऊपर उन लोगों ने किया जो शास्त्रार्थ में उनसे हारे। बनारस के अंदर शास्त्रार्थ हुए 3। ऋषि दयानंद पहले शास्त्रार्थ में गए, हुड़दंग करके ऋषि दयानंद को हार गए प्रचार करके और खदेड़ दिया। यदि वहां के पुलिस अधिकारी उस समय जागरूक नहीं होते तो इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि वहां पर इस प्रकार के क्रिमिनल्स, जिनको कहना चाहिए मुसलमान, वो अरेंज किए हुए थे कि दयानंद जिस समय थोड़ा सा धुंधलका होने लगे और हार गए, शोर मचाकर लो, नहीं तो ये सारे के सारे हमारे जो चल रहा है तंत्र इसको उखाड़ के छोड़ेगा, क्योंकि बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी सन्यासी है। और उन्होंने कोशिश की, पुलिस अफसर दौड़ के आया, वो स्वामी दयानंद को एक कमरे में अंदर लेकर के जाता है और अंदर से दरवाजा बंद करके उनके प्राणों की रक्षा करता है। उनका सेवक जवाहर सिंह राजा को भी कह दिया सारे पंडित विद्वानों ने कि कोई आदमी दयानंद के साथ नहीं आना चाहिए, केवल एक दयानंद आएंगे। उन्होंने कहा ये जवाहर सिंह मेरा सामान रखता, मेरा सेवक है, इसको तो आप भीतर आने दे सकते हैं, ये कोई बोलना नहीं जानता, ये कोई विद्वान नहीं है, ये कोई शास्त्रार्थ नहीं करेगा, मेरे सामान की रखवाली करने के लिए तो आ सकता है। उस पर भी बैन लगा लिया, जवाहर सिंह को भी बाहर रखा। पहला शास्त्रार्थ हो गया, हुड़दंग करके भगा दिए। फिर गए पूरी काशी खिलाफ, राजा खिलाफ। ये दिल से मजबूत संकल्प वाला सन्यासी फिर पहुंच जाता है, चुनौती देता है, मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए जो भी चाहे आए, मैं वेद में कोई भी मूर्ति पूजा को सिद्ध करे मैं मानूंगा, अगर वो सिद्ध करेगा, नहीं तो वो माने, शास्त्रार्थ करो। दूसरी बार फिर शास्त्रार्थ हुआ और उस दूसरी बार के शास्त्रार्थ में बहुत बहस हुई तो राजा का मन हिल गया। राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण देख रहा है कि 28 पंडित इधर बैठे हैं, एक अकेला दयानंद, कोई किताब नहीं, कॉपी नहीं, कोई पोथी नहीं, और उधर सबके सामने बड़े बड़े ग्रंथ रखे हैं। विशुद्धानंद बाल शास्त्री और दूसरे बड़े बड़े दिग्गज लोग जिनकी चर्चा थी उस जमाने में, वो सारे के सारे एक एक प्रश्न का उत्तर जब नहीं दे पा रहे हैं तो राजा का दिमाग हिल गया कि ये तो अद्भुत विद्वान है। और दूसरे ही शास्त्रार्थ में राजा आधा हो गया और स्वामी दयानंद की सुरक्षा का प्रबंध करके उनके ऊपर सुरक्षा करने लगा कि फिर शास्त्रार्थ होगा। और तीसरे शास्त्रार्थ में तो राजा ने सार्वजनिक सभा में घोषणा कर दी, आज मैं समझ गया कि इन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, ये सब के सब ज्ञान में शून्य निकले, और दयानंद के पास वेद का ज्ञान जितना है ऐसा और किसी के पास नहीं। मैं इनका शिष्य बनने की घोषणा, अपने आप को इनका शिष्यत्व स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। जैसे ही ये हुआ, हड़कंप मच गया सारे के सारे लोगों में, और वो सारे 28 पंडित इकट्ठा होकर योजना बनाने लगे, अब हमारी जगह काशी में नहीं है, अब राजा उसका शिष्य बन गया दयानंद का, तो दयानंद की धुंध भी बजेगी इस काशी में, ये प्रजा भी अब दयानंद के अनुयायी बनेगी, तो क्या करें, चलो हम कोई योजना बना के दयानंद के पास ही चलते हैं।
और ये सारे मिलकर महर्षि दयानंद के पास आके कहते महाराज आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली, हमने हार स्वीकार कर ली, क्योंकि जब राजा ही आपका शिष्य बन गया तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी आपके अनुगामी बन गए। हमारी भावनाओं का आदर कर दो। हम 2 प्रस्ताव लेके आए, आपका हम हृदय से स्वागत कर रहे हैं। हम आपकी हर बात को मानेंगे, पर 2 बातें हमारी मान लो। आप सम्मान के रूप में हम एक प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं। बोले बताओ क्या प्रस्ताव है। कहने लगे हम एक मंदिर बनाना चाहते हैं जिसमें आपकी मूर्ति लगाएंगे, दयानंद की मूर्ति लगाएंगे, और आने वाले लोग यहाँ पर आपकी भी और मंदिरों में जो देवी देवताओं की पूजा होती है आपकी भी पूजा होगी, क्योंकि आप तो बहुत बड़े विद्वान हो इस जमाने के। हम आपको पुजवाना चाहते हैं। स्वामी दयानंद जी समझ गए कि इन विद्वानों ने अभी भी ये तालियां पर्याप्त नहीं थी। एक छोटे से स्वागत की कड़ी में प्रदीप डेमला जी उस समय बाहर थे। प्रदीप डेमला जी को सब लोग जानते हैं, किस तरह से मिशन को, महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहता है। जयपुर समाज के आप मंत्री हैं, लगे रहते हैं, अपने घर में यज्ञ भी करते हैं और सबको बुलाते हैं। मैं काका जी को बुला रहा हूँ, प्रदीप डेमला जो आपके परिवार से हैं, काका जी आप भी आओ। आर्य समाज नायक की मंडी के जितने भी पदाधिकारी मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रदीप डेमला जी का करता ध्वनि से सब लोग स्वागत करें। प्रदीप जी कहेंगे हमारा स्वागत क्यों, तो मैं कहता हूँ स्वागत आगे नहीं होगा तो किसका होगा। आपको ये मोटिवेशन मिलता है कि आप इसी तरह से कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे। पहले तो मैं आप ही लोगों को जो आर्यजन यहाँ बैठे हुए हैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने सुना। एक बार आर्य जी गुरु जी कहा करते थे, सत्संग में पहुंच पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, सत्संग में पहुंच पाना बच्चों का कोई खेल नहीं होता, जब तक जन्म जन्मांतरों का कोई मेल नहीं। फिर आगे कहते थे वो, सत्संग में है मोती हीरे, सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं जो इतनी संख्या में पहुंचे हैं। अब स्वामी जी के लिए तो क्या कहूं, शब्दों की कमी पड़ जाती है, शब्द हमारे पास है नहीं, और स्वामी जी को जो संतुष्ट कर सके और हम लोग संतुष्ट हो सके। आप लोगों को जो 3 दिन में मिला वो मिला, मुझे बहुत कुछ मिला। सत्संग में क्या क्या मिल जाता है मैं आपको क्या बताऊं। ये मनोज खुराना 10 साल का था जब मुझे लोग परशुराम के नाम से जानते थे, क्रोधी परशुराम के नाम से ऐसा बोलते थे। मेरी बहन बोलती थी, मेरे घर वाले बोलते थे, मेरे आस पड़ोस के लोग बोलते थे। आर्य समाज में बैठा हुआ था कि क्रोध विषय पे भाषण हो रहा था। मैं ऐसे डूब गया कि 45 मिनट मुझे नहीं पता चला मैं कहाँ था और वो स्वामी जी कहाँ थे। स्वामी जी के अंदर ही डूब गया और मैंने क्रोध विषय को ऐसा समझ लिया कि मेरा मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे घर था। घर जाने तक मेरी जिंदगी का यू टर्न मार गया। इतने लोग यहाँ मुझे जानते हैं, किसी ने देखा है कि मुझे कभी क्रोध करते हुए, उसके बाद शायद किसी ने भी देखा होगा। मेरी डॉक्टरी चिकित्सा कराई गई घर वालों ने कि अब क्रोध ही नहीं करता, किसी बात पे नहीं बोलता, कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो डॉक्टर जो सरदार जी थे, जो जयपुर हाउस में रहते थे, कहते आप लोगों को हो सकता है ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये सत्संग का प्रभाव है। डॉक्टर कैलाश कर्मठ जी आए, वो अब शायद चले गए हैं। बहुत ही मधुर भजनों से उन्होंने सबको ओत-प्रोत कर दिया। 3 दिन उन्होंने ऐसा समय बांधा कि हम लोग बिल्कुल मस्त हो गए महर्षि दयानंद के बारे में, और महर्षि दयानंद के भजनों से उन्होंने सरोवार कर दिया हमें। और उनकी पूरी टीम सहारनपुर से रदीजी जी आए हुए हैं, और तीनों लोग, मैं तीनों का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यहाँ पर ऐसा समय बांधा। बिना भजनों की कोई कार्यक्रम होता नहीं। आचार्य जी का तो मथुरा से हमें हमेशा सहयोग मिलता रहता है। आचार्य जी की बातें थोड़ी सी लग सकती हैं, लेकिन आर्य समाज वालों जो जगाने का काम करती है ना, तो आचार्य जी एक जगाने का काम जो करते हैं, ये तो बात निश्चित रूप से। मुनि लोग हमारे यहाँ हर समय रहे, दिन रात रहे, मैं इनका धन्यवाद करना नहीं भूल सकता। हमारे प्रेस रिपोर्टर बाहर तक शायद इस समय भी खड़े हैं, कहते हैं स्वामी जी आए हुए हैं तो हमने प्रेस के बारे में तो लिखना ही, हमने लिखना ही है। तो वो सब लोग यहाँ पर जमा है।
मैं एक एक का नाम ना लेके सभी आर्यों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जो भी यहाँ पर आए और जो भी लोग नहीं आए उन सबका भी धन्यवाद है। और एक महत्वपूर्ण सूचना रह गई, हम आर्य लोग, आगरा के लोग महर्षि दयानंद का 200वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ये संख्या तो कुछ भी नहीं है। जो जगह हमने ली है वो शायद 800-900 लोगों के बैठने की जगह है और बड़ी यादगार जगह है। आरबीएस कॉलेज में एक सुंदर सा थिएटर है, वो हमने बुक किया हुआ है 3 दिन के लिए, 1, 2 और 3 तारीख को। आपको 1, 2, 3 मार्च को बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। अभी हमने परसों देखा तो शोभा यात्रा में करीब 200-250 थे। हमारा लक्ष्य है कि 1000 आर्यों को तो उसमें रहना ही चाहिए। मेरा ये भी लक्ष्य है कि उसमें कम से कम 2 लाख दीपक तो जलने ही चाहिए। 200वां जन्मदिन हमारी और आपकी जिंदगी में महर्षि दयानंद का कोई शताब्दी वर्ष आ रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। एक जीवन काल में एक ही बार आ सकता है, या किसी किसी के जीवन काल में तो एक बार भी नहीं आएगा। मैं अपने जिला सभा के प्रधान को यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ कि आप एक बार कर्तव्य ध्वनि से, क्योंकि जिला प्रधान के नेतृत्व में हो रहा है, अगर मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी मेरी आवाज सुन रहे हो, ये विजय चौहान जी है और ये विजय क्लब है। हमारी विजय तो सुनिश्चित है। विजय चौहान जी, विजय अग्रवाल जी, इन लोगों ने मुझे भी बड़ा दायित्व दिया है, आगरा के लिए संयोजक बनाया है, तो मैं भी आपके साथ इस काम को भूतो न भविष्यति करके दिखाना है। आर्यों एक प्रण ले लो, इसके कार्य में बहुत बड़ा धन खर्च होता है। हम लोग एक स्मारिका भी बना रहे हैं, जो आर्य परिवार में इस तरह की स्मारिका पहली बार होगी, और जिस भी कार्य क्षेत्र में है वो अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए, वो अपने धन के जरिए इसमें सहयोग कर सकते हैं। हमारे तीनों बंधु बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस कार्य को जरूर सफल बनाना है। हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थोड़े से आर्य विचारों वाले आदमी हैं, तो हमारे गुप्ता जी प्रयास कर रहे हैं, जगमोहन गुप्ता जी की बेबी रानी मौर्य जी के थ्रू उनका वो हो रहा है, तो उनका भी लगभग आना तय है। बात ये नहीं है कि कौन कौन आ रहा है, बात ये है कि महर्षि दयानंद का 200वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर दिल की गहराइयों तक रख लो कि महर्षि दयानंद को दिल में उतारना है, तो उनका 200वां जन्मदिन हमने कैसे बनाना चाहिए, आर्यों सब लोगों ने प्रयत्न करना है। 51 कुंडी या 200 कुंडी जैसा भी बात बनेगी हम लोग उसको करेंगे। उससे पहले भी हम 51 कुंडी यज्ञ अगले हफ्ते करने जा रहे हैं, अगले महीने करने जा रहे हैं। 6 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, 25 दिसंबर तक चतुर्वेद पुराण यज्ञ है। ये बार-बार सूचनाएं दे रहे हैं आप लोगों को, तो ये यज्ञ के कार्यक्रमों में हम लोगों को, आर्यों को जरूर सम्मिलित होना चाहिए। हम पहले भी बस करके गए हैं, आज भी बस करके जाएंगे। आर्यों को जब जब आवाज दो तो सब लोग चल पड़ते हैं। मैं तो सोचता हूँ, हमने बस करके जब हम कहीं गए, तीर्थ यात्रा पे गए, आगे तीर्थ यात्रा, तो मैंने अपनी माता जी से वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा शायद ये नहीं चलेंगी, तो पूछना तो फर्ज बनता है। मैंने कहा माता जी आप चलेंगी क्या? कहते हैं चलेंगी, कितने बजे जाना है? मैंने कहा सुबह सुबह। और कितने बजे जाना है? रात को। कहता है बिल्कुल चलूंगी। मैंने कहा थकेगी तो नहीं? बोलती है आप लोग तो नहीं थकोगे। तो इतनी निष्ठा, इतना बल देती हैं, आत्म बल से गौर कर देती हैं। अगला कार्यक्रम आर्य समाज कमला नगर के अभी वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, 3 दिन चलेगा। तो मैं 14, 15 और 16 और 17 4 दिन तक चलेगा। सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, भूल जाइएगा कि आर्य समाज नाई की मंडी का कार्यक्रम है, ये आर्य समाज कमला नगर का कार्यक्रम है, ये 200वीं जयंती का कार्यक्रम है। बस एक बात ध्यान रखनी है, ये आर्य समाज का कार्यक्रम है, ये महर्षि दयानंद का कार्यक्रम है। तो सभी कार्यक्रमों में अपने सभी लोगों को लेकर जरूर पहुंचे। हमने जेपी सभागार में ये कार्यक्रम करना था, कार्यक्रम कैंसिल हो गया और हमने यहाँ पर किया। जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। और जेपी सभागार में भी स्वामी जी का देखिए कैसे कार्यक्रम बनता है कि जेपी सभागार को भी बुक नहीं किया था, लेकिन बुक नहीं हो पाया, लेकिन आपका जेपी सभागार में भी कार्यक्रम हुआ और कम से कम 500 सीए स्टूडेंट ने आपका कार्यक्रम पूरा सुना। ना सिर्फ सुना
खड़े होकर स्वामी जी को कहा, वाह भाई वाह, ऐसा कार्यक्रम तो हमने कभी नहीं सुना था। मेरे पास तो कितनी सूचनाएं आ रही हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इसका मतलब वो इस तरह के कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, आर्यों के कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, सत्य के कार्यक्रम सुनना चाहते हैं। पौराणिक दुनिया में बहुत छूट छाट इधर उधर झूठ फूट फैल रखा है, वो उस राम को सुनना चाहते हैं जो राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम था। वो कृष्ण को भी सुनना चाहते हैं जो कृष्ण महाभारत वाला कृष्ण था, गीता वाला सुनना था। उसे वो कृष्ण नहीं चाहिए जो माखन चोर है, उसे वो कृष्ण नहीं चाहिए जो गोपियों से खेलता है, वो कृष्ण है ही नहीं। वो राम को सुनना चाहते हैं, वो आर्य समाजी राम को सुनना चाहते हैं, वो वैदिक राम को सुनना चाहते हैं। तो वो हमारा आर्य सन्यासी दे सकता है और कोई नहीं देगा इस संसार को। इसलिए आर्य समाजियों, उन लोगों को प्रेरित करो कि हमारे आर्य समाज में सत्य की धारणा रहती है, सत्य की धारणा रहती है। और आर्य जो आर्य समाज नाई की मंडी के 63वें वार्षिक उत्सव में आए हुए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आर्य समाज नाई की मंडी आप सभी का सादर धन्यवाद प्रेषित करता है कि आपने तीनों दिन जितना हमें प्रेम दिया है उसके लिए धन्यवाद के शब्द आर्य समाज नाई की मंडी के पास तो नहीं है। तो आपका जो प्रेम है वो हम पर इसी प्रकार से बना रहे, आपकी जो कृपा है वो आशीर्वाद है, वो इसी प्रकार से हम पर बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और आर्य समाज नाई की मंडी से जुड़ने के लिए एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर कोई भी सज्जन जुड़ना चाहते हैं, साहित्य के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, आर्य समाज के संबंध में, वेद के संबंध में, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एक नंबर है 7060979225, मेरा ही नंबर है। अगर किसी को जुड़ना हो तो व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज सकता है, नमस्ते लिखकर भेज सकता है, मैं उसको व्हाट्सएप आर्य समाज नाई की मंडी ग्रुप से जोड़ दूंगा। और ये आपने जो झंडे देखे हैं, इतने सुंदर झंडे बनाए हुए हैं, अगर आप में से किसी को अपने घर पे लगाने के लिए झंडे चाहिए हो तो बाहर पुस्तकालय में वो झंडे बिक्री के लिए उपस्थित किए गए हैं, आप झंडे ले जा सकते हैं। और जो हवन कुंड जिनमें आपने हवन किया है वो पवित्र हो चुके हैं हवन करके, तो अगर किसी को हवन कुंड वगैरह कुछ भी चीज चाहिए तो पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं। सादर धन्यवाद। ओम शांति। कोई उठेगा नहीं जब तक शांति पाठ नहीं जाएगा। कार्यक्रम बिल्कुल समापन पर है, शांति पाठ करने वाले हैं। 2 शब्द के लिए मैं, क्योंकि हम सब में वरिष्ठ आग्रह की कुलसेश जी यहाँ पर विराजमान हैं, तो वो धन्यवाद देंगे और 2 शब्द जो उनको बोलेंगे वो बोलेंगे। उसके बाद ही सभी लोग वहाँ भोजन के लिए जाएंगे। कि आर्य जगत के मूर्धन्य सन्यासी आचार्य श्री सुदेश जी और हमारे श्रद्धेय श्री विष्णु जी हमको सौभाग्य से प्राप्त हुए। ये बहुत सौभाग्य है हम सबका आगरा नगर का कि ये 2 मूर्धन्य सन्यासी ऐसे प्राप्त हुए जिन्होंने हमको अनेकों प्रकार की प्रेरणाएं आपके सामने दी हैं। सन्यासी वर्ग और भी है। बंधुओं, आगरे का सौभाग्य एक और बात से है। आप देख रहे हैं कि आगरा के अंदर सन 6 से जो जागृति प्रारंभ हुई है आज जगत की, तो आगरा जो है वो आर्य समाज की गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। सन 6 में महासम्मेलन हुआ, फिर सन 9 में सम्मेलन हुआ, फिर सन 11 में प्रांतीय सम्मेलन हुआ, और जब से हमारे खुराना जी आर्य समाज नाई की मंडी के प्रधान जी बने हैं, तब से लेकर के नाई की मंडी आर्य समाज ने तो झड़ी लगाती है कार्यक्रमों में। सबसे पहला कार्यक्रम विश्वविद्यालय का नगर में हुआ, आप देखें बाहर निकल कर, वो बहुत प्रगतिशील विचारों के हैं, टकियानुसी विचारों के नहीं है। उनका ये मानना है कि जब तक आर्य समाज के भवनों से निकल करके बाहर नहीं जाएगा, जनता के बीच में नहीं आएगा, आर्य समाज में तो गतिविधियां चलनी ही चाहिए, लेकिन जनता के बीच में जब आर्य समाज आएगा और अपनी बात को रखेगा, तब आर्य समाज का विकास और प्रचार और प्रसार होगा। तो श्री खुराना जी और उनकी टीम बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। और क्या बताऊं आपको कि नाई की मंडी आर्य समाज जब भी कार्यक्रम करता है, मंच इतना अच्छा सजाता है, इतना अच्छा सजाता है कि बाहर के लोग सब प्रशंसा करते हैं। मैं बैठा हुआ था तो करमठ जी मुझसे कह रहे थे कि भाई नाई की मंडी को यह कि मैंने इतना सजा हुआ मंच पहली बार देखा है। मैं बहुत मंचों पर जाता हूँ पर कोई इस चीज़ की चिंता नहीं करता। देखो, सुंदरता भी एक आकर्षण का केंद्र है, ये मानना पड़ेगा। सुंदरता भी एक आकर्षण का केंद्र है। तो आर्य समाज में ये भी खुराना जी ने एक नई व्यवस्था ऐसी दी, और भाई अश्विनी जी मंच सजाने में बहुत निपुण हैं।
इसलिए मंच का काम अब आगरे वाले ज्यादातर कुछ छोटे अश्विनी जी को सौंपते हैं कि भैया मंच सजाओ हमारा। तो इन सबका धन्यवाद करना पड़ेगा, और सब श्रोताओं का। पूरे देश में डिमांड आई है और सब, हाँ, पूरे देश में इस मंच के फोटो जा रहे हैं। लाइव कार्यक्रम भी होता है तब भी ये मंच का फोटो जाता है, तो आदियों को भी प्रेरणा मिलती है बाहर वालों को कि भाई हमें भी अपना मंच सजाना चाहिए। आकर्षण देखो, भौतिकता भी एक महत्व रखती है, सजावट भी एक महत्व रखती है, सज्जनता सब कुछ है, ज्ञान भी है, भौतिकता भी है, धन भी है, सभी बातों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। तो ये चीज जो है आर्य समाज नाई की मंडी ने एक आगरा के अंदर एक नई जागृति कार्यक्रमों की पैदा कर दी है। और अभी आपके सामने घोषणा की है कि 1, 2, 3 मार्च का भी कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, और उसके लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां यहाँ की चल रही हैं। मुझे बताइए, धन्यवाद का काम सौंपा गया, मैं इस लायक नहीं था। अच्छा, अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी बलिदान स्मृति दिवस समारोह है दिनांक 23 और 24 दिसंबर का, शनिवार और रविवार। स्थान है आर्य समाज राजा की मंडी आगरा। ये कार्यक्रम भी आप ध्यान रखें, 23-24 का बलिदान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, इस वर्ष भी उनकी सूचना है, और ये राजा मंडी आर्य समाज भवन के अंतर्गत मनाया जाए। अब मैं धन्यवाद देने लायक नहीं हूँ, लेकिन स्वामी जी के चरण स्पर्श करता हुआ आप सबको धन्यवाद ही दे सकता हूँ। चलिए आप सभी लोग बैठे हैं सीधे और शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोग जरा जोर से, क्योंकि हमारे साथी नौजवान हैं और जोश थोड़ा सा पैदा हो, नारे ऐसे लगाएं कि दूर तक आपकी आवाज़ पहुँचे। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए थे उनको भी लगे कि हाँ आर्य समाज की गूंज जो आकाश में हो रही है। तो जोर लगा कर क्या चंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, आर्य समाज, वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा, ओम का झंडा। एक बार सभी लोग श्वास भर के उस परम पिता परमेश्वर का निज नाम ओम, उसका भी श्रद्धा से उच्चारण करें। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। सदा रहो, कम बोल रहे हैं, सदा रहो और चलो वेद के। बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजन का मन युवा टीम है जो हमारे पुराना जिसके मंत्री अनुज जी हैं, ऐसी युवा टीम अगर हर आर्य समाज के अंदर तैयार हो जाए, उत्तराधिकारी नाई की मंडी में तो अपने उत्तराधिकारी तैयार करती हैं, लेकिन अगर और उत्तराधिकारी तैयार हो जाए हर आर्य समाज में तो आगरा बहुत